हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मजे में होंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो है बर्तनों के बारे में। इट्स अबाउट यूटेंसिल्स। मैं भी पहले एल्युमिनियम ही यूज करती थी कढ़ाई के तौर पे, और जैसे जैसे समय बीता एंड आई गॉट अवेयर्ड अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ एल्युमिनियम, तब से मैंने सोचा कि नहीं, इट्स टाइम टू चेंज। क्योंकि हम तो हमेशा हेल्दी खाना बनाते हैं, सारे ग्रीन वेजिटेबल्स या जितना भी डाइट होता है, जो मेन्यू होता है हमारे घर का, वो एक्चुअली में हम हेल्दी रखना चाहते हैं ताकि हमारे बॉडी को, हमारे परिवार वालों को एक हेल्दी डाइट मिल सके। और उसके चलते हम कितनी मेहनत करते हैं मेंटली एंड एज वेल एज फिजिकली। तो ये क्या हुआ कि जैसे हम खाना तो बनाते हैं, हम उसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स जुटा रहे हैं, आइदर इट इज सब्जी और पल्सेस और एनीथिंग लाइक दैट विच इज गुड फॉर आवर बॉडी। लेकिन जब हम उस चीज को एल्युमिनियम के बर्तन पे या ऐसे ही हार्मफुल यूटेंसिल्स पे कुक करते हैं ना, तो हमारा जो बॉडी में उस डाइट का जो फायदा होने वाला होता है ना, वो आधा का भी आधा हो जाता है। ऑब्वियसली हो सकता है बहुत सारे लोग इस बारे में जानते हो, बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे ये जानकर कि एल्युमिनियम में जब आप खाना बनाते हो ना, तो आपके उस बर्तन से इतना एल्युमिनियम लीच आउट होता है, यानी उस निकल जाता है, उस आपके खाने में मिक्स हो जाता है, जो आपके सीधे बॉडी में जाता है, और वो आपको कैंसर तक करा सकता है, आपके ब्लड को क्लॉट कर सकता है। अब बोलोगे यार, हम तो बहुत सालों से खा रहे हैं, हमारे मम्मी दादी के टाइम से भी एल्युमिनियम चलते रहा, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या होता है ना, आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। जब आप डॉक्टर के पास भी जाओगे ना और बोलोगे कि मुझे गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ वैसा तो खाता ना है, पता नहीं गैस क्यों हो जाता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, मे बी ब्लड प्रेशर या बहुत सारे ऐसी चीज जिसकी प्रॉब्लम्स हो रही है, एंड डॉक्टर्स की आप दवाई ले रहे हो, बहुत सारे, नॉट जो मैंने मेंशन किया उससे अलग भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। और आप जाओगे डॉक्टर के पास, आप दवाई लोगे, आप ठीक भी नहीं हो रहे हो, और आप दवाई कंज्यूम भी करते जा रहे हो, और यू आर कंक्लूडिंग टू नथिंग। ठीक, तो क्या होता है ना, डॉक्टर के पास भी एक सिलेबस होता है कि हाँ, ये सिम्टम है, उसका ये है इलाज, ये प्रिस्क्राइब करना है। उनके सिलेबस में ये है ही नहीं कि एल्युमिनियम से ही आपको, या एल्युमिनियम से भी आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, एंड यू हैव नो क्लू कि आप जिस खाने बर्तन में आप खाना बना रहे हो, जिसको इतने प्यार मेहनत से बना रहे हो, इतने डेडिकेशन के साथ बना रहे हो, वो ही खाना आपके लिए जहर का काम कर रहा है। तो ये तो कितनी ज्यादा एक होता है ना, सरप्राइजिंग बात हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बर्तन सही नहीं चूज कर रहे हो, आइदर नॉन स्टिक यूज कर रहे हो, आइदर एल्यूमिनियम यूज कर रहे हो। मैं भी पहले यही गलती करती, पर देन आई रियलाइज्ड कि नो, इट्स टाइम टू चेंज। जब हम जानते हैं, ठीक है, अगर हमको नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम जब जानते हैं कि इस चीज से हमें दिक्कत हो सकती है, तो फिर उसको क्यों यूज करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया कि जानबूझकर आप अंधे बन रहे हो कि ठीक है, अब एल्युमिनियम का बर्तन है। मैं अपना एग्जांपल भी देती हूँ। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था यार, एल्युमिनियम का बर्तन तो ले लिया है, अब क्या इसके फेंक दूं, क्या करूं मैं। बट इट इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि मान लो आपका एल्युमिनियम का बर्तन तो है, वो ड्यूरेबल है, वो बहुत सालों तक आपका चलने वाला है। लेकिन जो अगर आप चेंज कर देते हो, मान लो आपका एल्यूमिनियम का बर्तन 10 साल 15 साल तक चल सकता है, लेकिन 10-15 साल में वो कितना ज्यादा आपको हार्म कर चुका होगा, उतने सारे डॉक्टर्स पे आप फीस और दवाई पे आप खर्च कर चुके होंगे। तो बेटर है अगर उसके कंपैरिजन आप उस कढ़ाई को या उस यूटेंसिल जिस पे आप एल्यूमिनियम है और आप उसको कुक कर रहे हो, उसको ही आप फेंक दो, साइड कर दो, यूज मत करो। तो ये आई थिंक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि मैं भी बहुत सोची एंड आई वेंट फॉर कास्ट आयरन कढ़ाई, स्टेनलेस स्टील कढ़ाई। एंड बिफोर बाइंग मेरे दिमाग में भी यही थॉट आ रहा था, क्या करूं, फेंक दूं क्या, कैसे फेंकू, मतलब होता है ना भाई, पैसा लगा है, ऐसे कैसे फेंक दूं।
बट जब आप इक्वेशन बैठाओगे ना, कैलकुलेट करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि 10 साल भी अगर आप यूज कर रहे हो, 5 साल भी अगर आप यूज कर रहे हो, तो आप जितना हार्म अपने आप बॉडी को कर चुके होगे, डैमेज जितना आप अपने डॉक्टर्स पे खर्च कर चुके होगे, मेडिसिन पे खर्च कर चुके होगे, उससे बेटर यही है कि आप एक अच्छी कढ़ाई, एक अच्छा यूटेंसिल ही बाय कर लो। तो कैलकुलेट अगर किया जाए तो फाइनली मेरा ये डिसीजन था, तो मैंने तो खरीद लिया। तो मुझे इंडस वैली उस समय आई थिंक आया ही है, और बहुत ज्यादा मार्केटिंग भी हो रही है उस प्रोडक्ट की। तो मैंने वहां से एक कास्ट आयरन कढ़ाई ली है, एक आयरन कढ़ाई ली है और एक स्टेनलेस स्टील कढ़ाई ली है, और आज मैं उसी का रिव्यू करने वाली हूँ। मैंने जो कहा वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरा रिव्यू वो मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है अबाउट द यूटेंसिल्स। मुझे करीब 3-3.5 महीने से ऊपर हो गए हैं तीनों बर्तनों को खरीदे हुए, और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो लेट्स गो टू द मेन टॉपिक। ये बस था ताकि आपको अवेयर कर सकूं, जिनको पता है तो उनके लिए तो बेटर है, बट जिनको नहीं पता है, so it's time to change. It seriously is time to change, because aluminum utensil does not worth your body, your money, your effort, your dedication and your love towards your family. Baki as you wish. So let's review the utensils. So guys, मेरा पहला प्रोडक्ट है कास्ट आयरन। यस, एज यू कैन सी ये बहुत ही खूबसूरत आयरन है जो मैंने इंडस वैली से लिया था। इसका प्राइस है 1399 रुपीज, एंड यू कैन सी माइन्यूटली ये एक बहुत ही प्यारी कास्ट आयरन कढ़ाई है। यू कैन सी इस आयरन की जो कैपेसिटी है वो है 3.1 लीटर की। वेट इसका 3.2 kg है। काफी भारी आयरन है सच्ची में। ये मेरे एक हाथ से नहीं उठता, बिल्कुल भी नहीं। तो वेट है इसका अच्छा खासा। इसका जो डायमीटर है ना, ये अंदर का यहां से यहां तक, ये है 9 इंच, 9.6 इंच एक्चुअली, और यहां से यहां का जो डायमीटर है ना वो 12.4 इंच का है। ये कढ़ाई करीबन 3.9 इंच की है। ये कढ़ाई का जो लेंथ है, थिकनेस इसकी जो है ये 4.2 mm है। फ्लैट बेस है और वाइड इंटीरियर है, ताकि आप खाना जो है अच्छे से आप चला सकते हो इसमें। अकॉर्डिंग टू द इंडस वैली कंपनी, नॉट मी, बिकॉज इट इज नॉट अ पेड प्रमोशन, ये मेरा अपना रिव्यू है। ये जो कढ़ाई है, जो इंडस वैली ने कहा है कि ये आर्टिफिशियल कोटिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है, और लेस ऑयल भी इसमें लगता है, ज्यादा ऑयल नहीं लगता। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि यस, इसमें ऑयल लेस लगता है, मतलब आप कम ऑयल पे भी बना सकते हो। एज अ नॉन स्टिक है ये। शुरू आपको लगेगा कि थोड़ा अनइवन है, ये तो चिकना बिल्कुल नहीं है, बट जैसे जैसे आप इसको यूज करोगे ना, ये चिकना हो जाएगा खुद ब खुद आफ्टर यूज। बस इसको कुछ करना नहीं है, आपको धोना है, और वो भी जो नॉर्मल स्पंज होता है उससे, जिससे हम लोग बहुत ज्यादा जल जाता है तो स्टील वाले स्पंज यूज करते हैं ना, उससे बिल्कुल नहीं करना है। नॉर्मल स्पंज से इसको आप धो लो, और ये जब सूख जाए, या आप इसको गैस पे हीट कर लो जब तक इसका पानी सोख ले। उसके बाद कोई कपड़े से या वाइप से बिल्कुल 2 ड्रॉप्स तेल लगा के आप हर तरफ यहाँ पे ऐसे लगा लो, चारों तरफ आप चाहो तो, मतलब अंदर, ताकि रस्ट ना रहे, कोई जंग ना लगी रहे। इससे आपका खाना हेल्दी रहेगा, रस्ट फ्री रहेगा। तो ये इसका था। इंडक्शन सेफ है, आप इसको इंडक्शन में भी डाल सकते हो। तो ये एक नेचुरली नॉन स्टिक हो गया, प्री सीजन है ही। शुरू में क्या होगा ना, आपको मे बी ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है कि ये थोड़ा ब्लैक कलर छोड़ रहा है शुरू में, तो क्योंकि ये प्री सीजन है तो ये शुरू में कर सकता है। तो आप इसको 1-2 बार आप धो लो और वापस से वही
सीजनिंग का मेथड फॉलो करो। 2-4 बूंद तेल आप चारों तरफ से किसी कॉटन कपड़े से या वाइप जो हो नेचुरल, उससे आप एक बार वाइप ऑफ कर लो और इसको रख दो ताकि ये ड्राई रहे, इस पे जंग ना लगे। आप धीरे धीरे अब जितना इसको यूज करोगे, जितना अच्छे से सीजनिंग करके रखोगे ना, उतना अच्छा और उतना नॉन स्टिक फीलिंग ये वाला कुकवेयर देगा। तो ये मैं 100% आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप इसको जरूर लेना। ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। आपको लगेगा कि आप पैसे लगाए हो तो आपका पैसा जो है ना वो ऐसे ही नहीं चला गया, वो आपको बहुत यूजफुल होगा, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा कि हाँ सही जगह पैसा लगा है, सही बर्तन में पैसा लगा है। तो यू विल नॉट रेग्रेट इट। हाँ ये है कि इस कास्ट आयरन कढ़ाई को आप माइक्रोवेव नहीं कर सकते, डिशवॉशर में यूज नहीं कर सकते हो, बस इंडक्शन में यूज आप कर सकते हो क्योंकि फ्लैट बेस है। आप आराम से इंडक्शन में भी इसका यूज आप कर सकते हो और इवन हीटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि बस फ्लैट पे हो रही, चारों तरफ ये अच्छे से इवन हीटिंग देता है और बहुत जल्दी खाना पकता है इसमें। आई गारंटी यू, मैंने यूज किया है, 3.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये तो कह सकती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल ऐसा रहा है एंड सीरियसली इट हेल्प यू। और जैसे कि बोलते कि हाई फ्लेम में ब्रेक नहीं करता या आयरन को डैमेज नहीं करता, यूटेंसिल डैमेज नहीं होता, तो सीरियसली इसमें डैमेज नहीं है कोई भी। ये जो 1399 का प्रोडक्ट है ना कास्ट आयरन, ये कढ़ाई जो मैंने शो किया, जो मैंने यूज किया है, आई गारंटी इट विल सर्व यू। बहुत बहुत प्यार हो जाएगा आपको इस कढ़ाई से, सीरियसली। नेक्स्ट हमारी कढ़ाई है आयरन वुक विथ वुड हैंडल। ये मैंने 799 रुपीज में लिया था। ये भी बहुत प्यारी सी कढ़ाई है। जैसे कि इंडस वैली का कहना है कि ये प्योर आयरन से बना हुआ है और ये नेचुरली नॉनस्टिक है, जो कि सीरियसली है। फर्स्ट ही आप जब डिलीवर होगा प्रोडक्ट, यू विल फील द नॉन स्टिक वाला फीलिंग। यहाँ पे प्री सीजन हुआ होता है, आपको सीजनिंग बीच बीच में करनी होगी कास्ट आयरन की तरह इसकी भी। और ये डिश वॉशर, इंडक्शन और माइक्रोवेव फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। नाउ अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, नॉन स्टिक वाली फीलिंग एक मैंने पॉजिटिव बोला, बाकी सारा कुछ जो है वो तो आपको पता ही है, डिटेल्स जो मैंने कह दिया। अब नेक्स्ट ये है गाइस, इंडस वैली क्लेम करती है कि इसमें आप चाउमीन बना सकते हो, नूडल्स बना सकते हो, फ्राइड राइस बना सकते हो, वेजीज फ्राई कर सकते हो और ये बहुत परफेक्ट है उसके लिए, ठीक है। स्क्रैम्बल्ड एग बना सकते हो, ऑमलेट टाइप का जो होता है नहीं है, भुर्जी, अंडे भुर्जी, वो बना सकते हो। बट द डीमेरिट ऑफ दिस द आयरन वुक विथ हैंडल वाला जो कढ़ाई है, उसका ये है कि अगर आप लो से थोड़ा सा भी हाई हुए, ये खाना जला देगा आपका। यू कैन नॉट सर्वाइव। अगर आप जैसे नूडल्स होता है या फिर जितने भी चाइनीज आइटम्स होते हैं, तो अधिकतर वो हाई फ्लेम में ही एक प्रोसेस होता है बनाने का, वो इस पे खाना चिपका देता है। अगर आप कोई भुंजिया बना रहे हो, भिंडी की भुंजिया बना रहे हो, आलू की भुंजिया बना रहे हो ना, लो से आप थोड़ा भी हाई करो, ये चिपका देगा। आपके जो खाने हैं वो चिपक जाएंगे इस पे, और ये मैं सच बता रही हूँ। हाँ, लो फ्लेम पे आप बना रहे हो भिंडी की भुंजिया, अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम दे सकते हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज बहुत कम चीज है, जैसे ग्रेवी वाली कोई चीज है तो भी आप इस पे बना सकते हो करीब करीब लो फ्लेम में। लो से हाई हो गए तो वो चिपकना निश्चित है। इट्स माई एक्सपीरियंस, सीरियसली ये चिपक जाता है। जो कि अगर आप 799 दे रहे हो इस कढ़ाई के लिए, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है एज अ कंज्यूमर, यू फील लाइक चीटेड। तो ये कढ़ाई थोड़ी मोटी होनी चाहिए था, तो मे बी हो सकता है उस रीजन से ये चिपकता, क्योंकि पतला है ये कढ़ाई। नो ब्रेकिंग ऑन हाई फ्लेम, ये भी एक क्लेम है इंडस वैली का। जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो आप देखोगे कि ये हाई फ्लेम पे ब्रेक नहीं करता यूटेंसिल। बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं ना, हाई फ्लेम पे लगाओ तो वो चटक जाते हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रेक कर जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्लेम करती है कि ये यूटेंसिल्स ब्रेक नहीं करता। बट अब मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या करता है। तो ये पूरा नॉन स्टिक कोटिंग है, बट थोड़े यूज के लिए, जबकि मैं इसे प्री सीजनिंग जो आप किया हुआ है उसके बाद मैं सीजनिंग हमेशा करती हूँ, लाइक कुकिंग के बाद हमेशा इसको सीजन करके ही रखती हूँ, कभी ऐसे नहीं छोड़ती। एंड सी ब्रेकिंग, आप देख सकते हो
ऐसे गड्ढे गड्ढे से हो गए हैं, छोटे 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 छोटे। देखो आप 799 देकर आपको चीटेड फील नहीं होगा। ये देखो आप कैसे गड्ढे हो गए हैं छोटे छोटे। आप खाना बना रहे हो और आप उसको मेंटेन करके भी रखे हो, उसके बाद भी अगर इस तरह से आपको बर्तन मिल जाए तो यू फील चीटेड ओनली ना। देखो ये है सच्चाई इसकी। सो गाइस, मेरा नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट वो है ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई। ये देखने में बहुत प्यारा कढ़ाई है एंड हाँ, वेट है इसका अबाउट 1 kg इसका वेट है। 0.99 kg मेंशन है इंडस वैली। डिजाइन इसका खूबसूरत है। ये जो यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है ना, ये नट्स भी बहुत मजबूत दिए हुए हैं, नो डाउट, आप देख सकते हो। बहुत मजबूत है ये, बहुत अच्छा है, पूरे अनइवन है, नॉन स्टिक, पूरी चिकनी से कढ़ाई है। इसका कैपेसिटी है 1.7 लीटर और इसका वेट तो मैंने बोल दिया, ये 1 kg के करीब करीब है। इसका जो डायमीटर है अंदर का ये 8.5 है, 8.5 इंच, बाहर से ये 12 इंच का है और ये इधर से इसकी लंबाई करीब 3 इंच की है इस कढ़ाई की। ठीक है, हैंडल्स तो बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट, ये बहुत अच्छा क्वालिटी है। ये डिश वॉशर सेफ भी है और इसका जो लेयरिंग है, इस कढ़ाई की जो लेयरिंग है वो पहली लेयर है 304 स्टेनलेस स्टील की, बीच में एल्यूमिनियम कोर भी दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू देम फॉर, ताकि हीटिंग अच्छा हो। एंड जो थर्ड लेयर है वो 430 स्टेनलेस स्टील की दी हुई है। स्टडी है, नो डाउट, अच्छा है, चिकना हुआ है हर तरफ से। और ये जो कढ़ाई है ना, ये मैंने खरीदी थी 2199 में, यानी 21,099 रुपीज। सो गाइज, इंडस वैली का क्लेम है इस कढ़ाई के ऊपर कि ये 90% फूड बर्न से बचाता है। मतलब 90% है, फूड बर्न इससे नहीं होगा। बट माई बैड लक, इसमें 10% ही है कि आपका फूड बर्न नहीं होगा। अगर आप लो फ्लेम में भी करते हो ना तो आपका फूड बर्न होना निश्चित है। अगर आप पूरा ऑयली खाना नहीं बना रहे हो तो आपका लो फ्लेम में खाना जल जाएगा। जैसे नॉर्मल लोकल स्टील के जो कढ़ाई होते हैं ना, वो चिपका देते हैं खाना। ये इतना महंगा कढ़ाई है फिर भी ये खाना इसमें चिपक जाता है। अगर मीडियम और हाई फ्लेम में जाए तो हम तो खैर लो और मीडियम अगर मीडियम और हाई फ्लेम में चली जाए ना तो मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इसमें खाना बन भी सकता है। नॉट पॉसिबल। लो फ्लेम में भी बन सकता है अगर आप ग्रेवी बना रहे हो जिसमें थोड़ा तेल ज्यादा है। मतलब एक और इसका होता है ना, साथ ही साथ एक और इसका क्लेम है, इंडस वैली वेबसाइट में आप जाओगे तो उसका क्लेम है कंज्यूम्स लेस ऑयल। एक तो ये ऑयल में खाना चिपक जाता है लो फ्लेम में, हाई और मीडियम आप छोड़ ही दो। ठीक है, अगर आप कोई भुजिया बना रहे हो, अगर स्क्रैम्बल्ड एग बना रहे हो, आप तेल से भर दो, मे बी लो फ्लेम में बन जाए, नॉट इन हाई और मीडियम फ्लेम, पॉसिबल नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा जो पानी वाली सब्जी होती है ना, या इस तरह की सब्जी जिसमें चिपकने का चांस कम हो लो फ्लेम में भी, बस मैं वही इसमें यूज करती हूँ। वरना ये वाला तो जो है ना कढ़ाई, ये मेरे को एक तो ओवर प्राइस्ड है। ठीक है, अगर आप 2199 रुपीज यानी 2199 रुपीज ले भी रहे हो और अगर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, जितने क्लेम्स किए हुए हैं, अगर आप वो सही हैं, तो आपको लगेगा कि ठीक है भाई, वर्थ इट। लेकिन इट फील्स, आई फील चीटेड ओवर हियर
ठीक है। ये तो पहली बात, लो फ्लेम से मीडियम में भी जाओ तो खाना आपका चिपक जाता है। लेस ऑयल में बनने से रहा, लेस ऑयल में आप नहीं बना सकते हो इस पे खाना। तो ये था मेरा अपना एक्सपीरियंस, और मेरी जितनी नॉलेज थी मैंने आपसे सारी कुछ शेयर की अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, एंड दिस व्हाट आई गॉट। सो यस, 3 प्रोडक्ट्स मैंने लिए थे इंडस वैली से। कास्ट आयरन कढ़ाई इज माइंड ब्लोइंग। आई थिंक कास्ट आयरन कढ़ाई, स्टील कढ़ाई की जगह एटलीस्ट मुझे कास्ट आयरन कढ़ाई एक और लेनी चाहिए। इसमें 2-4 वेराइटीज और है कास्ट आयरन कढ़ाई के। आई थिंक कास्ट आयरन कढ़ाई वर्थ एवरी पेनी ऑफ यू। एंड वो जो पतली सी आयरन कढ़ाई जो थी वो भी अच्छी है, यूज करना, डेली यूज मैं करती हूँ। लेकिन जो ब्रेकेज आया है उसमें, जो गड्ढे से बन गए हैं, इट्स नॉट ड्यूरेबल ना, ये तो खराब हो गई आगे जाके। सो 799 एंड यू कैन यूज इट फॉर सम टाइम इज पेनफुल, आई कैन से। एंड स्टेनलेस स्टील जो मैंने कढ़ाई खरीदी है, आई विल नॉट रिकमेंड इट टू एनी वन ऑफ यू। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। आपका भी एक्सपीरियंस अगर ऐसा कुछ है तो आप शेयर करो प्लीज। आई विल लव टू नो कि किसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। सो गाइज, ये मेरा रिव्यू था जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया इतने दिनों में, अबाउट यूटेंसिल, अबाउट द आयरन प्रोडक्ट्स, अबाउट द स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स, अबाउट एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। बाकी आपका जो एक्सपीरियंस रहा है आप जरूर अपने व्यूज कमेंट करो। एंड अगर आपको मेरा वर्क पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, comment and share my video and do subscribe the channel. It will be helpful to continue my work, and please do subscribe my channel guys, it will mean a lot for me, and thank you for watching.